नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन जी के जीएस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले यूपी जीके और करंट अफेयर्स और जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है, जिसको हम टेसू के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, जिसको इंग्लिश में हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा नदी है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल टोटल हड्डियां 206 होती हैं। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा का किला जो है वो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा। यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी पुलिस का मुख्यालय जो वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना जो लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत का मैनचेस्टर जो वो अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई का मुख्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो मुंबई महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की टोटल सीटें 80 हैं। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन परत जो वो हमें यूवी रेज से बचाती हैं, पैरा बैंगनी किरणें से बचाती हैं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रसिद्ध ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आगा खां कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो वो केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वंदे मातरम के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य से जो हमें विटामिन होता है वो विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यह अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे पर या तट पे बसा है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत जो वो किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। ऑप्शन बी जो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। वायुमंडल के दबाव को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल को दबाव को मापने वाला यंत्र का नाम बैरोमीटर है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। यूपी होमगार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा यूपी होमगार्ड का स्थापना दिवस जो है वो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस 40 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।